हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं किसी न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जिससे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, यानी आपकी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, उसके कंपोनेंट क्या हैं, उसके बारे में। एज पर आवर सिलेबस डी फार्मेसी पार्ट सेकंड बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो न्यूक्लिक एसिड आपकी क्या रहने वाली है, ये आपकी क्या है, प्राइमरी कैरिंग मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल है? प्राइमरी कैरिंग मॉलिक्यूल है। किसके मॉलिक्यूल है? आपके इंफॉर्मेशन को रखने वाले, है ना। किसके अंदर? सेल के अंदर। प्राइमरी कैरिंग मॉलिक्यूल से आपके सेल के अंदर रखने वाले। और न्यूक्लिक एसिड यानी हम डीएनए या आरएनए की हम बात करते हैं। तो डीएनए आपका और आरएनए आपका क्या रहने वाला है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अभी हमने बोला कि जब आप एक न्यूक्लिक एसिड, कैसे बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के थ्रू। और जब आप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हो, यानी जब आप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको मिलेगा उसके अंदर क्या क्या? आपको मिलेगा उसके अंदर पेंटोस शुगर मिलेगी, प्लस में फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप मिलेगा, प्लस में आपको नाइट्रोजन बेस मिलेगा, है ना। और आपका एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो जाएगा। और ऐसे जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हमारा अगला पार्ट है क्या, कि कंपोनेंट आपके कौन कौन से होते हैं किसके बनाने के लिए? न्यूक्लियोसाइड को बनाने के लिए और न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है क्या? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड आपका क्या रहने वाला है? पेंटोस शुगर को नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ने पर बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट रहेगा, यानी जो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और पेंटोस शुगर भी आपकी कौन सी? पेंटोस शुगर आपकी रहने वाली है राइबोज। राइबोज क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि जब डीएनए और आरएनए की हम बात करते हैं तो डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज और आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम बात करते हैं। तो जब आप पेंटोस शुगर को नाइट्रोजन बेस के साथ जोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड हम बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोसाइड आपको जुड़ता कैसे है? यदि मैं बनाऊं कोई स्ट्रक्चर किसकी, राइबोज शुगर की बनाते हैं हम सबसे पहले। जब राइबोज शुगर की आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह की वो आपको नजर आ रही होती है ना। कुछ इस तरह की आपको नजर आती है, जिसके अंदर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, है ना। और क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। 5 शुगर कार्बन होंगे, क्योंकि 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 ये मैंने नंबरिंग कर दी। ठीक है। अब जो आपकी जो पेंटोस शुगर है वो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस मतलब प्यूरिन और पाइरिमिडीन वाले बेस। कौन से बेस? प्यूरिन के और पाइरिमिडीन के बेस से वो क्या करेगी? आपकी अटैच होगी। तो अटैच कहां पर होती है? जो फर्स्ट कार्बन का आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहने वाला है इस पोजीशन पर। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को तो आपको रिमूव कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, और खुद जो प्यूरिन या पाइरिमिडीन का नाइट्रोजन एन एटम होगा उसके थ्रू आपकी जुड़ेगी और एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू स्ट्रक्चर बना लेगी। यानी अब आपकी जो स्ट्रक्चर बनने वाली है वो आपकी कैसे बनने वाली है? यदि मैं OH को हटा देता हूं तो यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर आपका एन या नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, जो भी आपका ग्रुप प्यूरिन पाइरिमिडीन रहने वाला है उसका। ठीक है। और आपका क्या होगा? ये आपका न्यूक्लियोसाइड तैयार हो जाएगा। यानी ये आपने क्या कर दिया? एस्टिफाइड कर दिया फॉस्फोरिक एसिड के, सॉरी एस्टिफाइड कंजाइन कर दिया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दी आपने। किसके साथ में? पेंटोस शुगर के साथ में। किसकी? नाइट्रोजन बेस की। ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड विद पेंटोस शुगर। कौन से नंबर से? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। किसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप से? फर्स्ट कार्बन की, यानी 1 नंबर वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आपका जो क्या है, नाइट्रोजन बेस है, वो जुड़ता है किससे? पेंटोस शुगर से। न्यूक्लियोसाइड तैयार होता है आपका। इट इज थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस लिंकेज को हम क्या बोलेंगे? जो आपकी यहाँ बनने वाली, इसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिसको आप किस सफिक्स से डिनोट करोगे? बनने वाले प्रोडक्ट को सिन, सिन से, यदि प्यूरिन प्रेजेंट है ना। और डाइन से या डाइन से पाइरिमिडीन प्रेजेंट है। यदि आपका न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन बेस का है तो सिन लगा देंगे लास्ट में, और पाइरिमिडीन है तो डाइन वर्ड आप उसका सफिक्स ऐड करते हैं। आगे क्या है कि ये आपके एस्टिफाइड होते हैं किससे? फॉस्फोरिक एसिड से, और न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यानी ये जो आपका हाइड्रोक्सिल वाला जो पार्ट है, ये जो आपका हाइड्रोक्सिल वाला पार्ट ये रहने वाला है, ये क्या करता है? ये OH के साथ, यानी हाइड्रोजन को हटा के हम H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड वाला जो ग्रुप है आपका, उसको अटैच करते हैं और फॉस्फोरिक लिंकेज के थ्रू न्यूक्लियोटाइड हम बनाते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड अगर हम बोल दें तो ओवरऑल क्या बन गया? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस में आपको फॉस्फोरिक एसिड रहने वाला है। या फिर न्यूक्लियोसाइड विद किसके साथ में? फॉस्फोरिक एसिड के साथ में न्यूक्लियोटाइड आपका बनता है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स किसके? हमारे न्यूक्लियोसाइड के। सबसे पहले हम डीएनए की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड आप क्या क्या रहने वाले हैं यहाँ पर? डीएनए मतलब डीऑक्सी, तो सबके अंदर वर्ड लिखा हुआ है डीऑक्सी, तो डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन, एडिनोसिन क्यों? क्योंकि हमारा जो एडिनिन है वो आपका क्या है? प्यूरिन बेस है। एडिनिन क्या है? आपका प्यूरिन बेस है। तो हमने वर्ड क्या लगा दिया लास्ट में? हमने सिन, SIN। अगर ध्यान से देखेंगे तो नजर आएगा आपको सिन। और अगर हमने पाइरिमिडीन बेस लगा दिया तो DINE, हमने ये डाइन ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है।
बीन या थाइमिन कुछ बोल सकते हैं, वैसे इसे जोड़ दिया हमने। तो एडिनिन प्लस में डीऑक्सीराइबोज इज इक्वल टू डीऑक्सी एडिनोसिन। इसी तरह ग्वानिन प्लस में डीऑक्सीराइबोज इज इक्वल टू डीऑक्सी ग्वानोसिन। इसी तरह साइटोसिन प्लस में डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीसाइटिडिन। अब ध्यान देना कि ये पाइरिमिडीन आ गया तो डाइन वर्ड लगा दिया डीऑक्सीसाइटिडिन। थायमीन प्लस में डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीथायमिडिन। ये तो हमारे किसके एग्जांपल हो गए, डीएनए के, जिसमें सबसे पहला था डीऑक्सी एडिनोसिन, दूसरा हमारा क्या है डीऑक्सी ग्वानोसिन, तीसरा क्या है डीऑक्सीसाइटिडिन, और फिर चौथा क्या हमारा डीऑक्सीथायमिडिन। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई शुगर थी। पांचों की पांचों हम लिख दिए 1 2 3 4, ये जो 4 लिखे हमने शुगर थी। और एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन ये हमारे क्या हो गए आपका नाइट्रोजन बेस हो गया, और ये बन क्या गया हमारे न्यूक्लियोसाइड तैयार हो गए। ऐसे ही हम आरएनए की बात करते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड कौन से रहने वाले आपके, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडिन और यूरिडिन। हमें पता है कि थायमिन की जगह क्या रहेगा आपका यूरिडिन रहने वाला है ना। तो क्या बन जाएगा आपका थायमिन की जगह क्या आएगा आपका, सॉरी बाय मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पर, यूरासिल आएगा, यूरासिल। तो यूरासिल प्लस में राइबोज शुगर आपकी जुड़ेगी तो क्या बनेगा आपका यूरिडिन तैयार होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो थायमिन होती है उसकी जगह आरएनए में आपका क्या मिलता है, यूरासिल मिलता है। तो क्या क्या बन गया, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडिन और यूरिडिन आपका तैयार हो गया। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर एग्जांपल ले रखे हमने यहाँ पर। एग्जांपल 1 क्या है हमारा, डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन कैसे, अभी हमने शुगर बनाई थी वैसी आपकी शुगर है ना। ये आपका नाइट्रोजन बेस है किसका, एडिनिन का। इसको अटैच कर रखा हमने किससे, एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज के थ्रू। और क्या बना रखा हमने, एडिनोसिन बना रखा है। कौन सा, डीऑक्सी एडिनोसिन। यदि हाइड्रोक्सिल होता तो हम इसे एडिनोसिन बोलते हैं। चूंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पोजीशन पर नहीं है तो हमें क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन। ये डीएनए का एग्जांपल हो गया एक तरह से। दूसरा हम लेते हैं यूरिडिन का एग्जांपल लिया हमने। तो यूरिडिन के अंदर हमने क्या लिया है, यूरासिल लिया है, प्लस में इसको एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज के थ्रू जोड़ दिया है, और हमने क्या तैयार करवा दिया आपका, यूरिडिन तैयार करवा दिया है। ये इसमें क्या हमारी राइबोज शुगर प्रेजेंट है। तो ये तो हमारा क्या हो गया पूरा आपका न्यूक्लियोसाइड का पार्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। आपका न्यूक्लियोटाइड क्या रहने वाला है, न्यूक्लियोटाइड आपका रहने वाला है न्यूक्लियोसाइड विद फॉस्फेट ग्रुप का मिक्सचर। यानी आप बोल देंगे जब न्यूक्लियोसाइड आपका फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप से आपका जुड़ता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, तो उसे आप बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड आपका क्या रहने वाला है, न्यूक्लियोटाइड आपका रहने वाला है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। यानी न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप जब आपस में जुड़ेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड हम बोलेंगे। और यदि मैं बोलूं क्या न्यूक्लियोसाइड क्या था आपका, तो वो क्या था आपका पेंटोस शुगर प्लस में आपका क्या था, नाइट्रोजन बेस था। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं क्या कि नाइट्रोजन बेस विद पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इज नोन एज आपका न्यूक्लियोटाइड। और पेंटोस शुगर कौन सी रहेगी आपकी, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। यदि आरएनए की बात करोगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करोगे तो राइबोज, और डीऑक्सीराइबोज का जब आप डीएनए की बात करेंगे तब। फॉस्फेट ग्रुप आपका किससे जुड़ता है, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ता है। कौन से नंबर कार्बन थे, 5th नंबर के कार्बन से। जबकि जब न्यूक्लियोसाइड की हम बात कर रहे थे तो 1st नंबर का जो कार्बन था उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आपका क्या जुड़ता है, आपका पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस कंजॉइन होते हैं, जुड़ते हैं और आपका न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। यहाँ हमने क्या बोला है कि फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक विद 5th OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, यानी एस्टिक लिंकेज, फॉस्फोएस्टिक लिंकेज आपकी तैयार होती है और आपका क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में आपका फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है। अभी 5th नंबर पोजीशन हम किसकी बात करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, एक बना देते हैं हम अपनी पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हमने बना दी किसकी, राइबोज की स्ट्रक्चर हमने बना दी है यहाँ पर। ठीक है, अब इस राइबोज के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिल रहा है, कार्बन है 1 2 3 4 5। 1 नंबर की पोजीशन जो आपकी रहने वाली वो किसके लिए है, आपकी नाइट्रोजन बेस से जुड़ने वाली। और 5th नंबर की जो पोजीशन रहने वाली है वो किसके लिए आपकी, वो रहने वाली है फॉस्फेट ग्रुप्स के लिए। ये किसकी हो गई आपकी, नाइट्रोजन बेस के लिए, और ये किसकी, फॉस्फेट ग्रुप्स के लिए। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो क्या कर रहे थे आप, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू अटैच करवा रहे थे, जबकि यहाँ क्या करेंगे आप, फॉस्फोएस्टिक लिंकेज यानी एस्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया आपने, फॉस्फोएस्टिक प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया आपने, अटैच कर दिया किसको, फॉस्फोरिक एसिड को, किसके साथ में, पेंटोस शुगर के साथ में। तो उसे आपने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोटाइड आपका तैयार हो गया है। अब देखिए आगे कुछ एग्जांपल। सबसे पहले मेरे पास है डीएनए। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की यदि बात करेंगे हम तो क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनिन, ग्वानिन, साइटिडिन और थायमिडिन ये हमारे होते हैं। तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड या डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड या डीऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड क्या हो गए आपके, न्यूक्लियोटाइड हो गए किसके, डीएनए के।
या फिर हम इसको बोल सकते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये भी हम इनको दूसरा नाम किसको बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड को, इनके डीएनए के जो आपके रहने वाले हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के जब जुड़ते हैं आपस में, सपोज जैसे हमने बोला डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड या डीऑक्सी साइडाइलिक एसिड या थायमिडाइलिक एसिड, जब ये आपस में जुड़ेंगे, एक एक आपका न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो उससे क्या बनेगा, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा और आपका डीएनए प्रिपेयर होगा। वैसे यदि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के आपके न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से रहने वाले हैं, एडिनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइडाइलिक एसिड, या फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट आपका रहने वाला है। ठीक है, अभी अब अगर हम बात करें मोनोफॉस्फेट वर्ड को छोड़ कर दे तो क्या बनेगा आपका एमपी, है ना, एमपी। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी है ना, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे हमारे डिफरेंट आते हैं। एटीपी अगर हम बोलेंगे तो मतलब ट्राईफॉस्फेट हो जाएगी, यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन और ये मोनो की जगह 3 फॉस्फोरिक एसिड जोड़ोगे तो ट्राईफॉस्फेट आपकी तैयार होती है, जो हमारी एनर्जी में काम में आती है। ठीक है, जब हम बात करें डीएनए आरएनए की तो हमारे सिंगल आपकी फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोफॉस्फेट। अब यहाँ एक एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल दिया हुआ है हमारा, किसका, कि एक हमारा कोई भी बेस है, यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई भी बेस हो सकता है, प्यूरिन, पाइरिमिडीन का, किसके साथ जुड़ा है हमारा, फर्स्ट नंबर के किससे, कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन, बेस 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर से आपका क्या जुड़ रहा है, आपका फॉस्फोरिक लिंकेज हो रही है आपकी, और ये क्या बन रहा है, आपका न्यूक्लियोटाइड आपका तैयार हो रहा है। ओवरऑल हमने क्या बोल दिया कि न्यूक्लियोटाइड मतलब आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड मतलब आपका नाइट्रोजन बेस विद शुगर एंड फॉस्फोरिक ग्रुप इज नोन एज आपका न्यूक्लियोटाइड रहने वाला है। अब यहाँ पे हम कोई भी बेस जोड़ेंगे, कोई भी आप स्ट्रक्चर रख सकते हैं, जैसे हमने पिछले के अंदर न्यूक्लियोसाइड के अंदर बात की थी वही भी स्ट्रक्चर रख देंगे एडिनिन वगैरह की, तो आपकी स्ट्रक्चर पूरी जनरेट हो जाएगी। पर हमें सिलेबस के हिसाब से इस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ये बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस न्यूक्लियोटाइड्स के फीचर के बारे में कि इनके फीचर आपके क्या क्या रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की, किसके आपके न्यूक्लियोटाइड के जो रहने वाले हैं। तो न्यूक्लियोटाइड आपका क्या है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो आपका क्या बनाता है, बिल्डिंग ब्लॉक है आरएनए डीएनए। न्यूक्लियोटाइड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आरएनए डीएनए। दे हैव फंक्शन ऑफ सेल का सिग्नल मतलब देने वाला, सिग्नलिंग करने वाला, मेटाबॉलिज्म करने वाला, एंजाइम रिएक्शन चलाने वाले होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड। आरएनए डिनोट प्रोटीन फॉर्मेशन अटैच्ड टू स्पेसिफिक सीरीज ऑफ एमिनो एसिड वाया टीआरएनए, यानी टीआरएनए की हेल्प लेके आपका आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। जो आपका आरएनए वो भी क्या है, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू आपके रहने वाला है। ठीक है, ये क्या करता है, आपके न्यूक्लियोटाइड के काम है। इसके अलावा आपका अगर दूसरे हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, आपका जैसे एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो यूरिडीन एटीपी क्या क्या काम में आता है आपके, एटीपी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स, यूटीपी एक्टिवेटिंग ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सीटीपी एनएडी सोर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, एएमपी इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑफ द कोएंजाइम लाइक एनएडी एंड कोएंजाइम्स, जीडीपी इज एसेंशियल टू सिंगल ट्रांसडक्शन प्रोसेस। ये आपके क्या रहने वाले हैं, न्यूक्लियोटाइड के फीचर रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों की बात कर ली है। हमने बोल दिया है कि भैया हाइड्रोलाइसिस में जो आपको मिल रहे थे, क्या क्या मिल रहे थे आपको मिल रहे थे पेंटो शुगर, है ना। और वो किससे जुड़ रही थी, आपकी फर्स्ट नंबर वाले कार्बन से जोड़ रहे हो तो क्या जोड़ रहे थे आप, नाइट्रोजन बेस को जोड़ रहे थे। और हमने क्या बोल दिया भैया, हमने बोल दिया कि जब फिफ्थ नंबर वाले आप किससे जोड़ोगे, कार्बन जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे, फॉस्फोरिक एसिड को, यानी फॉस्फोरस को जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड बनेगा प्यारे बच्चों। और आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ गया है और आपकी ये तीनों से मिलकर क्या बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड, दोनों से मिलकर क्या बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड आपका तैयार हो गया है। अब अगली वीडियो में बात करेंगे इसकी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए के बारे में, कि आपका डीएनए का फॉर्मेशन आप कैसे करते हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू।